नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल AR एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे 1773 से लेकर 1947 तक के प्रमुख अधिनियमों को। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। इसको दो चरण में बांटा गया है। पहला है कंपनी शासन, यह 1773 से लेकर 1858 तक चला था। दूसरा है ताज का शासन, 1858 से लेकर 1947 तक यह चला था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण की स्थापना की गई। इसी के जरिए कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। यह स्थापना 1774 ईस्वी में की गई। बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। 1784 का पिट इंडिया एक्ट, इसमें दोहरे प्रशासन का आरंभ किया गया। पहला था COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यह व्यापारिक मामले देखते थे। दूसरा है BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यह राजनीतिक मामले देखते थे। 1793 का चार्टर कानून, इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, यह कह दिया गया। 1813 का चार्टर कानून अधिनियम, इसमें शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। इसी में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, केवल चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। 1833 का चार्टर अधिनियम, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। मद्रास और बम्बई के गवर्नर को विधायिका शक्ति से वंचित किया गया। कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। विधि आयोग की स्थापना की गई। सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रयास किया गया, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण यह असफल रहा। 1853 का चार्टर अधिनियम, यह चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था का आरंभ किया गया। भारत सरकार अधिनियम, यहाँ से ताज का शासन शुरू होता है। इसमें कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। भारत अब सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया था। गवर्नर जनरल अब वायसराय कहलाया। द्वैध प्रणाली समाप्त हो गया। इसमें नए पद भारत के राष्ट्र सचिव का सृजन किया गया, जिसका गठन 15 सदस्यीय परिषद के साथ किया गया। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इसमें विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया गया। विकेंद्रीकरण की शुरुआत, मद्रास और बम्बई को विधायी शक्तियाँ पुनः प्रदान की गई। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। 3 प्रांतों में विधान परिषद का गठन हुआ। बंगाल में 1862 में, उत्तर पश्चिम प्रांत में 1866 में और पंजाब में 1897 में हुआ था। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसको पार्लियामेंट सुधार भी कहते हैं, इसमें पृथक निर्वाचन की शुरुआत की गई मुस्लिमों के लिए। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। वायसराय की कार्यपालिका परिषद में भारतीयों का प्रवेश, पहले भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 1919 का भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसमें द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। राज्यसभा और लोकसभा, महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का वर्गीकरण किया गया। हस्तांतरित विषय थे वायसराय प्लस गैर सरकारी सदस्य, जिसमें कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य पर हस्तांतरित कर सकते थे। आरक्षित विषय से वायसराय, सरकारी सदस्य, पुलिस और राजस्व। साइमन कमीशन 1927, इसका गठन 26 नवंबर 1927 को हुआ था। इसमें 7 सदस्य थे और सभी अंग्रेज थे। भारतीय द्वारा इसका तीव्र विरोध हुआ। इसने 1930 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया। नेहरू कमेटी रिपोर्ट 1928 में आया था। जिन्ना द्वारा 14 सूत्री कार्यक्रम 1929 में दिया गया। गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, दूसरा 1931 और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। भारत शासन अधिनियम 1935,
इसमें ब्रिटिश संसद के इतिहास का सबसे बड़ा अधिनियम 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां जोड़ी गईं। प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया। केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। इसी के जरिए 11 में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। बम्बई, मद्रास, बंगाल, असम और संयुक्त प्रांत बिहार में। इसी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसी के जरिए संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1937 में। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इसी के जरिए उड़ीसा बिहार से और सिंध बम्बई से अलग कर नए प्रांत बनाए गए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा सत्ता का हस्तांतरण के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने विभाजन योजना प्रस्तुत की, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। 15 अगस्त 1947 को भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर और भारत को नए स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। भारत का विभाजन कर 2 डोमिनियन राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया गया। इसमें वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया।